हेलो डियर स्टूडेंट, अनंतमल चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 का जो इतिहास है उसका अध्ययन करेंगे। हमारा जो पाठ चल रहा था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, तो उसमें हमने सिंधु घाटी जो सरस्वती सभ्यता है उसका अच्छी तरह अध्ययन किया। ठीक है, मतलब कुल मिला के आद्य ऐतिहासिक काल का, इसका क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल का हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया। ठीक, अब हम करेंगे, अब हम जो आगे अध्ययन करेंगे उसका करेंगे वैदिक काल का। अब किस काल का अध्ययन करेंगे? वैदिक काल। तो देखो, वैदिक काल क्या है कि जो वेद होते हैं, अपन इतिहास में पढ़े थे कि जो साहित्यिक स्रोत है, ठीक है ना, वो कौन से थे? वेद। वेद किस में आते थे? साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने के जो अपने स्रोत पढ़े थे उसमें जो मतलब साहित्यिक स्रोत है उसके अंदर कौन से, ये वेद भी एक तरह का ग्रंथ माना जाता था। तो वेदों की गिनती क्या है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है। वेद में क्या है? सर्वश्रेष्ठ साहित्य में इसकी गिनती की जाती है। तो वेदों की जो गिनती है वो जो विश्व के जितने भी साहित्य है उनमें सर्वश्रेष्ठ साहित्यों में गिनी जाती है। सर्वश्रेष्ठ साहित्य में वेदों की गिनती की जाती है। अब क्या है कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, अब हमने क्या बताया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो इसका जो आधार है, वैदिक सभ्यता क्या है? आधार। वो आधार क्या है? वेद को ही माना गया है। मतलब वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। और जो वैदिक सभ्यता है इसके निर्माता किसको कहा जाता है? वैदिक सभ्यता के निर्माता, इसे कहा जाता है वैदिक सभ्यता के निर्माता, इसे कहा जाता है आर्यों को। ठीक है, तो वेदों के बारे में क्या पढ़ा? जो वैदिक काल की जानकारी वो हमें किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। और जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो साहित्य है उनमें वेदों को भी गिना जाता है। विश्व के जितने भी सर्वश्रेष्ठ साहित्य है उसमें किसको गिना जाता है? वेदों को गिना जाता है। और वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो कौन थे? आर्य थे। एक आर्य एक जाति थी, ठीक है ना। अब आर्य शब्द का प्रयोग, आर्य एक जाति थी, लेकिन इस शब्द का जो प्रयोग है वो जातिवाचक नहीं होकर, जातिवाचक न होकर, भाई आर्य एक जाति थी। वैसे तो आर्य एक मतलब आर्य जो है वो एक जाति के रूप में था, लेकिन इस शब्द को क्या है, जातिवाचक ना लेकर किस में लेते थे? श्रेष्ठ या उत्तम। भाई आर्य का मतलब क्या होता था? श्रेष्ठ और उत्तम, ठीक ना। तो मतलब वैदिक काल में क्या है कि जो जिनका वैदिक सभ्यता का निर्माण है वो किस निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य एक जाति थी, लेकिन जो आर्य शब्द है ये जातिवाचक न लेकर, ये जातिवाचक न होकर, इसका मेन अर्थ क्या होता था? श्रेष्ठ और उत्तम। मतलब उस समय के जो शासक थे आर्य को माना जाता था। वैदिक सभ्यता के समय शासक आर्य थे, और मतलब आर्य का मतलब ही क्या होता था? श्रेष्ठ और उत्तम होता था। और क्या है कि अब आर्य का मतलब क्या होता था? श्रेष्ठ उत्तम। और आर्य जाति थी, बट इसका जो इसका अर्थ है वो श्रेष्ठ उत्तम होता था। तो हम क्या वेदों में इन्हीं श्रेष्ठ लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जो आर्य थे, आर्य क्या थे? श्रेष्ठ थे। ये आर्य मतलब क्या होता था? श्रेष्ठ। तो इन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। आगे बात समझ में? अब क्या है कि जो वेद है, अब देखो वेद के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य वेद होते हैं। वैदिक साहित्य काल के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द जातिवाचक न होकर इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ उत्तम। और इन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों की जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं कि जो वेद है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। वेद जो है, वेदों की भाषा, वेदों की भाषा कौन सी थी भाई? संस्कृत। अपने जो वेद किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए, ठीक है ना।
अब संस्कृत भाषा अपनी प्राचीन भाषा थी, प्राचीन भारत की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। तो इसको क्या, इस भाषा को क्या बोलते थे? इस भाषा को, क्योंकि इस भाषा को बोलते थे देववाणी। इस भाषा को क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा को देववाणी, मतलब देवताओं की वाणी। देवताओं के जितने भी अपने पुराने मतलब जो नाटक वगैरह आते हैं वो किस भाषा में आते हैं? संस्कृत भाषा में आते हैं। तो मतलब क्या है कि संस्कृत भाषा थी, वेदों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और जो संस्कृत भाषा थी इसको क्या बोलते थे? देववाणी बोलते थे। ठीक है। अब क्या है कि जो आर्य थे वो क्या थे? वैदिक काल के निवासी थे। मतलब जो वैदिक काल में कौन सी जाति निवास करती थी? आर्य जाति निवास करती थी। ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसके अंदर कि जो आर्य थे तो वैदिक साहित्य में, इसको मिटा देते हैं। जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य, तो इसमें क्या है कि जो आर्य थे, आर्य को क्या विदेशी नहीं माना। मतलब आर्य, कई जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, वो क्या कहते थे? आर्य क्या है कि बाहर से आए थे। ठीक है ना। लेकिन वैदिक साहित्य ये बात नहीं कहता। वैदिक साहित्य क्या बोलता है कि जो आर्य थे वो भारत के क्या थे? निवासी थे, और इनकी उत्पत्ति वो कहाँ से ही? भारत में ही हुई है। अब क्या है कि आर्यों ने क्या है? भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए, आर्य के भारत में ही निवास करते थे, तो भारत भूमि की इन्होंने क्या की? प्रशंसा की। आर्यों ने भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए, आर्य क्या थे कि मतलब भारत में निवास करते थे, भारत की जाति थी। मतलब वैदिक साहित्य ने कभी आर्यों को बाहर विदेशी नहीं माना। वो क्या मानते थे कि जो आर्य है वो भारत में, इनकी जो उत्पत्ति भारत में ही हुई है। और आर्यों ने भारत की भूमि की प्रशंसा करते हुए जो नदियाँ आती है, यहाँ की जो नदियाँ बहती है, उन्होंने क्या कहा है? नदियों को देवी कहा है। आगे बात समझ में? जो आर्य थे उन्होंने क्या किया है कि भारत भूमि की प्रशंसा की और नदियों को क्या कहा है? देवी कहा है। देवी मतलब माँ, एक माता का रूप है। मतलब आर्यों ने नदियों को किसका रूप दिया है? माता का रूप दिया है। आर्य क्या बाहर से नहीं आए थे, बल्कि जो संपूर्ण भारत में ईरान और यूरोप की ओर गए। आई बात समझ में? मतलब क्या है कि आर्य क्या थे? बाहर से नहीं आए, ये कहानी आए, बाहर से नहीं आए। अब कहते हैं भी जैसे कि कई इतिहासकार यूं कहते हैं कि भाई जो ईरान है और यूरोप है वहां भी आर्य जाति निवास करती थी। तो जरूरी थोड़ी है कि भाई बाहर से भारत में आए हो, ये भी तो सकता है कि भारत से बाहर गए हो। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि जो आर्य जाति है ये क्या है? ईरान और यूरोप से आई हुई है। लेकिन वैदिक साहित्य क्या बताता है कि जो आर्य जाति है वो क्या है कि संपूर्ण भारत से कहां पे गई है? संपूर्ण भारत से कहां पे गई है? ईरान और यूरोप की ओर गई है। मतलब वैदिक साहित्य क्या बोलता है कि जो आर्य जाति है वो बाहर से नहीं आई, बल्कि भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है और संपूर्ण भारत में ईरान और यूरोप की ओर गए हैं लोग। मतलब जो संपूर्ण भारत में जो ईरान और यूरोप की ओर कहाँ गई थी? आर्य जाति गई थी। आर्य जाति की जो उत्पत्ति के स्रोत है, आर्य जाति की जो मतलब जानकारी है वो विदेशों में भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि विदेशों से भारत में आई हो। वैदिक साहित्य क्या बोलता है कि भारत में इसकी उत्पत्ति हुई, भारत से ही ये लोग कहाँ गए? विदेशों में गई ये जाति। ठीक, तो अपने वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं। अब इसका आगे और पढ़ते हैं कि मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रमाण भारतीयों का इस क्षेत्र में प्रसार होने का प्रमाण मिलता है। जो मध्य एशिया वाला भाग है जो क्या कहता है? भारतीय संस्कृति के प्रमाण भारतीयों का इस क्षेत्र में प्रसार होने का प्रमाण मिलता है। भाई मध्य एशिया वाला भाग है, एशिया जो महाद्वीप है, एशिया जो महाद्वीप है तो उसके मतलब एशिया महाद्वीप के मध्य में भारतीय संस्कृति का प्रमाण मिले है। भाई मध्य एशिया में क्या है? भारतीय संस्कृति क्या मिले हैं?
प्रमाण मिले हैं। इसलिए क्या है कि अभी तो वर्तमान में भारत देश का नक्शा ये है अपना, सॉरी इसको मान लो भारत देश का नक्शा है। अब क्या है, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान वाला एरिया, ये अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान, ठीक है ना, ये अरब प्रांत, ये अरब प्रांत। तो इस तरह से क्या है कि ये भी एशिया वाला भाग है, ये टोटल कौन सा है, एशिया वाला भाग। तो पहले क्या कि भारत का नक्शा इस तरह से हुआ करता था, ये वाला, ये भारत का नक्शा, मतलब ये वाला ऐसे भारत में आता था। तो मतलब क्या था कि इस जगह पे क्या है, भारतीय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। क्या है, इस जगह पे क्या मिले, जैसे भारत का नक्शा वर्तमान में ये यहाँ तक का है, तो इस वाले एरिया में भारतीय संस्कृति क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे जो है भारतीय लोगों का निवास था, मतलब भारतीय लोगों की जो निवास की जानकारी वो मिलती है। अब आगे बढ़ते देखो, इसी वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सिंधु सरस्वती सभ्यता पढ़ी थी अपन ने, वो और जो वैदिक सभ्यता है दोनों में क्या है, कई समानताएं मिलती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में क्या मिलती है, कुछ समानताएं मिलती है। समानताएं कैसे, तो देखो दोनों ही भौगोलिक क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश ही था, मतलब इसका जो भौगोलिक क्षेत्र था वो भी कौन सा था, सप्त सिंधु, और जो वैदिक सभ्यता का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो भी कौन सा था, सप्त सिंधु। अब अगली बात क्या है कि जो ऋग्वेद है, मेरे वेद कितने उससे, वेद चार होते थे अपने, वैदिक सब वेदों को पढ़ते तो कितने वेद पढ़ते, 4 वेद पढ़ते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो नदियों वाला सूक्त है, नदियों की जो जानकारी है, ऋग्वेद में जो नदियों का सूक्त है उसमें क्या है कि उसमें 21 नदियों का उल्लेख है। अब देखो भारत देश का अपन एक बार और मैप बना के देखते हैं, मोटा मोटा ये मैप बना लिया। अब देखो कि किस नदियों का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अब उसमें क्या लिखा गया है कि पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा, मतलब काबुल नदी बहती है। तो जो गंगा नदी है वो उसका ये है, ये गंगा नदी है, ये कौन सी है, गंगा। तो इस किस दिशा में बहती है, पूर्व में। और जो काबुल है पाकिस्तान के पास में, यहाँ पे कौन सी बहती है, काबुल नदी बहती है। तो मतलब क्या है कि वेदों में ये उल्लेख मिला, और यही उल्लेख हमें सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता जो पढ़ते हैं तो उसमें भी इन्हीं नदियों का अधिकतर उल्लेख मिलता अपने को। तो मतलब क्या है कि दोनों में क्या है, एक समानता पाई गई है। ठीक, तो ये अपना ऋग्वेद की जो सामान्य जानकारी थी, मतलब वैदिक काल की सामान्य जानकारी थी वो हमें मिल गई। अब आगे पढ़ते हैं भाषा व साहित्य। भाई वैदिक काल की जो भाषा है और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। भाषा व साहित्यिक समृद्धता। तो भाषा, तो देखो वैदिक काल में कौन सी भाषा का वर्णन मिलता है, अपने पढ़े तो वैदिक जो वेद किस भाषा में आते हैं, संस्कृत भाषा में, सॉरी संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा। तो देखो संस्कृत भाषा क्या होती है, संस्कृत भाषा क्या, भारतीय संस्कृति का वैभव थी। संस्कृत क्या थी, भारतीय संस्कृति का वैभव। संस्कृत भाषा थी वो भारतीय संस्कृति क्या थी, वैभव थी। ठीक है ना, क्योंकि जितने भी अधिकतर ग्रंथ मिले उस समय, जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे वो किस भाषा में मिलते थे, संस्कृत भाषा में। और इस जैसी परिपूर्ण भाषा संसार में थी नहीं, मतलब जितनी भी भाषाएं उनकी जननी माना जाता है किसको, संस्कृत भाषा को। संसार में अधिकतर भाषाओं की जननी किसको माना जाता है, संस्कृत भाषा को माना जाता है। अब संसार की जो प्राचीनतम वेद है वो भी किस भाषा में, मतलब प्राचीनतम जो ग्रंथ है, ग्रंथ बोल दो, वेद बोल दो, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में मिले हैं। अब संस्कृत व्याकरण क्या आज भी उतनी ही वैज्ञानिक है जितनी मतलब आज अधिक संख्यक भाषाओं का, मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि अधिकांश भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत भाषा ही है, क्योंकि वैज्ञानिक है एक तरह से। ठीक है ना, प्राचीन काल में जितना साहित्य संस्कृत में लिखा गया उतना शायद किसी भाषा में नहीं लिखा गया।
तो मैं एक इसको भी लिख के बताता हूँ मैं कि प्राचीन जो काल था, प्राचीन काल में जितने साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे गए, शायद किसी भाषा में भी नहीं लिखे थे। ठीक, जितने साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे थे उतने किसी भी भाषा में नहीं लिखे गए। आगे बस। तो पहली बात तो भारतीय संस्कृत भाषा है, भारतीय संस्कृति का वैभव है और इसकी जैसी अन्य कोई भाषा नहीं है। संसार में अधिकतर भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है ना। और प्राचीन काल में जितने भी साहित्य लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए। ठीक है ना। अब देखो, लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के रूप में हुआ। ठीक है ना। संस्कृत भाषा है, इसका विकास किस लिपि के रूप में हुआ था? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के रूप में संस्कृत भाषा का विकास हुआ। ठीक है ना। जिसकी प्रशंसा भाई संस्कृत भाषा का विकास किस लिपि में हुआ? तो वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक। अब ये बात किसने कही? इस बात को किसने कहा? तो देखो, एक साहित्यकार थे मैकडोनाल्ड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये उन्होंने किताब लिखी थी। इसमें इन्होंने कहा कि जो संस्कृत भाषा का विकास है वो किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है ना। दूसरी बात, साहित्यिक पढ़ते हैं, ये तो पढ़ा होगा भाषा। वे संस्कृत भाषा के बारे में जितने भी वेद थे वो किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में अपने इतना कुछ पढ़ लिया। अब साहित्यिक दृष्टि से, अब वेदों के बारे में क्या पढ़ते हैं? साहित्यिक दृष्टि से। साहित्यिक दृष्टि से तो देखो, साहित्यिक दृष्टि से क्या है कि साहित्यिक दृष्टि से जो भारत देश था वो अत्यधिक समृद्ध था। साहित्यिक दृष्टि से भारत अत्यधिक समृद्ध था। ठीक। ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं किया गया हो। मतलब वैदिक साहित्य में हर तरह का ज्ञान विद्यमान था, तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जो वैदिक साहित्य में नहीं हो। आगे बात समझ लो। वेदों को क्या अपौरुषेय कहा गया है? वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है। हमारे ऋषि ने लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसका वेदों में संकलन किया गया है। भाई वेदों को लिखने वाले कौन थे? ऋषि थे। ठीक है ना। और वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। तो ऋषियों ने क्या कई दिनों तक जंगलों में रहे वो लोग और ज्ञान का अध्ययन किया। ठीक है ना। और उसका संकलन किसमें किया? वेदों में किया। इसलिए वेदों को संहिता कहा गया है। तो वेदों को एक उपनाम और दिया गया है। वेदों का उपनाम क्या है? संहिता। मतलब ऋषियों का जो ज्ञान है वो इसमें क्या है? संकलित है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। अब प्रारंभ में क्या होता था? प्रारंभ में क्या होता था कि क्या है, वेदों को क्या नाम दिया गया? संहिता दिया गया। अब देखो, वेदों को क्या था कि जब शुरू में जब इनके अध्ययन किया, ऋषियों ने क्या किया? इनका अध्ययन किया, तो इनको क्या किया? लिपिबद्ध नहीं किया। लिपिबद्ध नहीं किया। इनको क्या करते थे? मौखिक रूप से ही सुनाकर इन्हें निरंतर
रखा जाता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनको क्या है मौखिक रूप से सुना जाता था। जैसे मान लो किसी को याद है तो अपनी पीढ़ी को सुनाएगा, पीढ़ी को उसका अध्ययन कराएगा, फिर उसके जरिए अगली पीढ़ी पहुंचेगा। जिसको क्या है कि लिपिबद्ध नहीं किया जाता, जिसको क्या मौखिक रूप से निरंतर सुनाकर रखा जाता था, मतलब किसी को सुनाया जाता था उसके अंदर उसको रखा जाता था, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा गया है। तो वेदों को क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। ठीक है ना। संहिता के अलावा एक शब्द अपन ने पढ़ा था वेदों के बारे में, अपौरुषे। ठीक है ना। वेदों को अपौरुषे भी कहा गया है, संहिता भी कहा गया है। अब किसी जमाने में इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया था, उन्हें सुनकर ही इसको मतलब रखा जाता था, तो इसको कहा जाने लगा श्रुति। इनको श्रुति भी कहा जाने लगा। अब देखो वेद कितने होते थे? 4। ठीक है ना। अब 4 वेद कौन कौन से होते थे उसके बारे में देखते हैं। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, फिर दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक। इसमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों से कितनी है? 4 है। ठीक है ना। अब देखो आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, जो मैंने बताया सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यही क्या है? आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ। आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें क्या है? अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, बाकी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ऋग्वेद, आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब इसमें क्या है? अध्याय संख्या कितनी है? अध्याय कितने? 10। ठीक। और सूक्त कितने हैं इसके अंदर? 1028। तो ऋग्वेद के बारे में क्या पढ़ते हैं कि इसमें ये आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें 10 अध्याय है और 128 सूक्त है। इसमें क्या है? छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियां वर्णित है। ठीक है ना भाई। क्या है इसमें? क्या है? देवताओं की स्तुतियां वर्णित है। प्रत्येक सूक्त में देवता और ऋषि का उल्लेख किया गया है। मतलब कितने सूक्त? 128। तो प्रत्येक सूक्त में क्या किया गया है? देवता और ऋषि का उल्लेख किया गया है। कुछ सूक्तों में युद्धों व आचार विचारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या किया गया है, तो देखो देवताओं और ऋषियों का उल्लेख। दूसरा युद्ध व आचार विचारों का वर्णन, युद्ध व आचार विचारों का विवरण, वर्णन। ठीक। तो ऋग्वेद में क्या पढ़ा अपन ने कि आर्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। 10 अध्याय, 128 सूक्त है। देवताओं और ऋषियों का उल्लेख किया गया है प्रत्येक सूक्त में, और प्रत्येक ही सूक्त में युद्ध व आचार विचारों का वर्णन किया गया है। अब अगला वेद पढ़ते हैं अपन, सामवेद। सामवेद के बारे में पढ़ते हैं भाई। सामवेद को पढ़ते हैं। देखो जो सामवेद है इसमें क्या है? काव्यात्मक रचनाओं का संकलन है। इसमें क्या है? काव्यात्मक रचनाओं का संकलन है। मतलब क्या है कि ये क्या है कि जो इसमें क्या है, 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नए हैं और शेष ऋग्वेद के है। इसमें कुल टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या, तो मंत्रों की संख्या इसके अंदर है 1801, जिसमें क्या है 75 जो है वो नए हैं और बाकी के क्या है ऋग्वेद से लिए है। आगे तो सामवेद के बारे में काव्यात्मक रचनाओं का इसमें संकलन किया गया है। मंत्रों की संख्या,
अब देखो मंत्र क्या काम आता है, मंत्र काम आता है अपने जैसे हवन वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये मंत्र किसकी स्तुति में गाए जाते हैं, देवताओं की स्तुति में। तो ये मंत्र देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं, ठीक। तो देखो सामवेद काव्यात्मक रचनाओं का संकलन, मंत्रों की संख्या 1801, 75 मंत्र नए और बाकी के ऋग्वेद से लिए गए। मंत्रों का उच्चारण क्यों करते हैं, देव देवताओं को मनाने के लिए, देव देवता की पूजा के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं अपन, तो ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि जो ये मंत्र है वो किस में गाए जाते हैं, देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। और कब गाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देवताओं की पूजा पाठ का जो संबंध है वो किस वेद से है, सामवेद से है। अब अगला पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में क्या है देखो, तो यजुर्वेद में पढ़ते हैं आगे कि यज्ञों कर्म कांडों अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह यजुर्वेद में है। किसका है, यज्ञों अनुष्ठानों और कर्म कांडों, मतलब जादू टोना, ठीक। जो इसके पद्धतियां है, यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड और जादू टोना, इनकी जो पद्धतियां हैं, पद्धतियों का संग्रह किसमें है, यजुर्वेद में है। तो देखो यजुर्वेद में क्या पढ़ा अपन ने, यज्ञों अनुष्ठानों कर्म कांडों मतलब जादू टोना पद्धतियों का संग्रह किसमें है, यजुर्वेद में है। अब इसमें पढ़ते हैं, इसमें अध्याय कितने हैं, इसमें अध्याय मिलेंगे आपको 40। कितना अध्याय है, 40। अब इसके इस जो यजुर्वेद है इसके दो भाग है, यजुर्वेद इसके कितने भाग है, दो है, कृष्ण व शुक्ल। कितने भाग है इसके, दो भाग है, कृष्ण व शुक्ल, इसके दो भाग है। अब अगला अंतिम वेद कौन सा है यजुर्वेद के बारे में, ये कर्मकांड जादू टोना से संबंधित है, इनकी पद्धतियां है, यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड जादू टोना की पद्धतियां है वो इसमें संग्रहित है। और यजुर्वेद में 40 अध्याय है, उसके दो भाग है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल, सॉरी कृष्ण और शुक्ल दो भाग इसके है। अब अंतिम वेद कौन सा अपना, अथर्ववेद, उसके बारे में पढ़ते हैं। अथर्ववेद, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अथर्ववेद में आपको इतना सा पढ़ेंगे कि इसमें 20 मंडल, क्या है, 20 मंडल है। इसके अलावा 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है, ठीक है ना। और रचना अथर्व ऋषि द्वारा इसकी की गई। अथर्ववेद क्यों नाम रखा गया कि अथर्व जो ऋषि थे, ऋषि, इसके द्वारा क्या की गई, इसकी रचना की गई, ठीक। तो ठीक है ना, अथर्व ऋषि द्वारा इसकी क्या की गई, रचना की गई। तो ये अपने चारों वेद कंप्लीट हो गए। अपन ने भाषा पढ़ ली, संस्कृत भाषा के बारे में अध्ययन किया अपन ने, ये सबसे प्राचीन भाषा है और अधिकांश जो साहित्य है भारत के, जो प्राचीन साहित्य है वो किस भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा में लिखे गए। अब पढ़ते हैं पुराण। पुराण, ठीक है ना, जब अपन वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल में पुराण भी आते हैं, ठीक है ना। तो पुराणों में इतिहास की सामग्री क्या है, बहुत सारी सामग्री भरी पड़ी है। पुराणों में क्या है, इतिहास की जगह बहुत सारी सामग्री है वो भरी पड़ी है। और क्या है कि पुराण से संबंध, पुराणों में जो इतिहास की जानकारी है उसको क्या विशेष महत्व दिया गया है। आगे समझो, पुराण में जो इतिहास की जानकारी है उसको क्या दिया गया है, विशेष महत्व दिया गया है। पुराणों में इतिहास की जानकारी है, ये भी लिखा, इतिहास की जानकारी, इतिहास की जानकारी को क्या दिया गया है, विशेष महत्व। किसमें, पुराणों में। पुराणों में इतिहास की जानकारी है उसको क्या दिया गया है, विशेष महत्व दिया गया है। पुराणों में हमें विभिन्न घटनाओं क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न, पुराणों के बारे में पढ़ रहे हैं तो समझ जाना, विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किसमें किया गया है, पुराणों में किया गया है।
अब देखो पुराणों के रचयिता कौन कौन थे? पहला तो है लोमहर्ष, ठीक। दूसरा है उग्र श्रवा। ये दो ऐसे व्यक्ति थे, व्यक्ति कहते इसको, ऋषि थे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या थे? पुराणों के रचयिता थे। मतलब पुराणों को लिखने वाले कौन थे? लोमहर्ष और उग्र श्रवा। ये दो उन्होंने मिलकर के लिखा, पुराण लिखा। और इसमें इतिहास की जानकारी कूट कूट के भरी हुई है। और इसकी इतिहास की जानकारी की जो विशेष इसके अंदर जो इतिहास की जानकारी है उसको विशेष महत्व दिया गया है। और विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किसमें किया गया है? पुराणों में किया गया है। अब पुराण कितने प्रकार के होते हैं? पुराणों के प्रकार पढ़ते हैं। तो देखो वैसे पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या होती है 18। सॉरी, ठीक है ना। पुराणों के प्रकार, सॉरी, पुराणों के प्रकार, पुराणों के प्रकार पढ़ते हैं अपन। जैसे पहला तो है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। दूसरा है वायु पुराण। तीसरा है विष्णु पुराण, ठीक। अगला है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण। पांचवा है ये हो गया 1 2 3 4 5वां भागवत पुराण, ठीक है ना। इसके अलावा देखो अग्नि पुराण, 7वां है मार्कंडे पुराण, ठीक। ये पुराणों की क्या है? कितने सारे पुराणों के प्रकार है। कितने प्रकार के पुराण? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मतलब मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडे पुराण। ये पुराण के प्रकार है, ठीक है। और पुराणों में क्या मिलती है? भाई पुराणों में किस तरह की जानकारी मिलती है अपन को? अभी पढ़ा था मतलब क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन, मतलब क्रमबद्ध जो जानकारी है वो अपन को किससे मिलती है? क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? पुराणों से मिलती है। पुराणों में क्या मिलती है? एक तरह से वंशावलियाँ, वंशावलियाँ। पुराणों में किसी जानकारी मिलती है? हमें वंशावलियों की जानकारी मिलती है। और जिसकी रचना है पुराणों की वो 2री से 3री शताब्दी में लोमहर्ष व उग्र श्रवा द्वारा की गई। तो पुराणों की जो जानकारी है, मतलब पुराणों में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? वंशावली मिलती है, मतलब क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इसके अलावा 2 से 3 तीसरी शताब्दी में लोमहर्ष और उग्र श्रवा द्वारा की गई क्या रचना? पुराणों की रचना है वो 2री से 3री शताब्दी में लोमहर्ष और उग्र श्रवा द्वारा की गई। अब देखिए पुराणों में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो देखो जैसे गुप्त वंश, इसकी जानकारी किससे मिलती है? हमें पुराणों से मिलती है। और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, इसी समय की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी हमें पुराणों से मिलती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अपने पता वंशावली, इसमें किस चीज़ का अध्ययन मिलता है? हमें वंशावली का अध्ययन मिलता है। और इसके जो पुराणों की रचना है, पुराणों की रचना है वो 2री से 3री शताब्दी में लोमहर्ष और उग्र श्रवा द्वारा की गई। गुप्त वंश की इसमें जानकारी मिलती है और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। और पुराणों के अलावा 29 क्या है? उपपुराण भी है, उपपुराण भी है। पुराणों के अलावा क्या है? 29 उपपुराण भी है। और शुद्ध साहित्य भी महत्वपूर्ण साहित्य है। इनके द्वारा ऋषियों ने मनुष्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन को नियमित करने का प्रयास किया है। इनमें कला व सूत्र प्रमुख है, जिनके 3 भाग है: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। वैदिक साहित्य में वेदांग, स्मृतियां एवं महाकाव्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखो वेदांग साहित्य, वेदांग साहित्य कौन सा है? यही वेद। तो वेदांग साहित्य मतलब वेदों से संबंधित है।
तो देखो वेदांग साहित्य में क्या है, वैदिक साहित्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो पहला तो है वेदांग मतलब वेद, ठीक। इसके अलावा देखो स्मृतियाँ, स्मृतियों का मतलब क्या हो गया, धर्मशास्त्र। इसके अलावा देखो महाकाव्य, ये भी क्या वैदिक साहित्य से संबंधित है, जैसे रामायण महाभारत, ठीक। तो ये अपना क्या क्या कंप्लीट हुआ आज की क्लास में, कि अपने वैदिक काल के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी, भाषा एवं साहित्यिक समृद्धता पढ़ी, और हमें पुराणों के बारे में जानकारी पढ़ी। अब अगला जो टॉपिक है अपना वैदिक काल का, अब वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, उस प्रकार वैदिक कालीन सभ्यता के बारे की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ की धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।